नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इवनिंग बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाला। ये रुक करते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। गौ संवर्धन राष्ट्रव्यापी अभियान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भाजपा नेतृत्व से बातचीत की। बता दें कि पूर्व में उमा भारती ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि गौ माता की उचित देखभाल और प्रदेश सरकार की नीतियों की उमा भारती ने काफी तारीफ की है। साथ ही कुछ सुझाव भी दिए हैं। खंडेलवाल ने बताया कि उनके सभी सुझाव से सरकार और संगठन सहमत है। गो पालन को बढ़ावा देकर किसानों को प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। उमा भारती के सभी सुझाव प्रेरणादायी हैं, सरकार उन पर अमल करेगी। तारीख को विराट गौ संवर्धन सभा हुई, मध्य प्रदेश के किसान एकत्रित हुए और उनने सरकार के सुर में सुर मिलाया। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने इसके पहले भी गौवंश पर आधारित खेती का प्रयोग किया है और मध्य प्रदेश इस समय भारतवर्ष में नंबर 1 है उस विषय को लेके। अब आगे भी बात बढ़े, इसलिए कल मैंने मोहन जी को किसानों के पारित संकल्प दिए हैं और आज आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका सम्मान करने के लिए मैं स्वयं कार्यालय में आई और संगठन और सरकार और समाज ये मिल के प्रयास करेंगे तब गौ का संवर्धन हो पाएगा। इसलिए संगठन अपना सहयोग दे, सरकार अपने नीतिगत निर्णय ले और समाज उन निर्णयों में गाइड भी करे और साथ में सहयोग भी करे। एक समन्वय बनाने के लिए ही आज मैं अपने भाई और अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी को मिलने के लिए आई और उनको मैंने वो मांगें दी हैं जो किसानों ने पारित की थी और वो सब पे सहमत ही नहीं है बल्कि वो अनुपालन कर रहे हैं। अपने जिलों में भी उनका प्रयोग हो रहा है। बस मुझे यही कहना था, मैं इसी के लिए आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। कार्यालय का माहौल बहुत अच्छा लगा, आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने अध्यक्ष जी से मिलना, पूरी नई टीम से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी गौ संवर्धन को लेके जो सरकार की नीति है उसकी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी हम सबकी आदरणीय उमा जी ने उसकी तारीफ भी की और उन्होंने कुछ सुझाव दिए। कल उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिए थे, आज संगठन के प्रमुख के नाते मुझे सुझाव दिए हैं। उनकी सभी बातों से सरकार और संगठन सहमत है। इसमें से कुछ बातों पे तो काम चल भी रहा है और उन्होंने और कुछ सुझाव दिए हैं, उस पर भी सरकार अमल करेगी। ये सरकार हम गौ पालन को बढ़ावा दे, किसान को प्रेरित करे, गौ माता की सेवा करे और गौ पालन का आर्थिक पक्ष भी किसानों का मजबूत हो, किसान उसे पाले और हम जो हमारे गौशाला है उसके साथ ही साथ किसान भी प्रेरित हो और वो भी इस तरफ आगे बढ़े। उसके लिए जो आदरणीय उमा जी ने हमको सुझाव दिए हैं उस पर हम सब मिलकर अमल भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भोपाल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कैफे के अंदर तलवार और डंडों के साथ कुछ नकाबपोश पहुंचे। इन 20 से अधिक बदमाशों ने कैफे के अंदर न केवल तोड़फोड़ की बल्कि वहां मौजूद कर्मचारियों से मारपीट भी की है, जिससे कैफे में मौजूद लोग जान बचाकर भागे। यह घटना मिरसोद थाने की है, मैजिक स्पॉट कैफे की है जिसका वीडियो वायरल हुआ है। कैफे मालिक ने योगी निखिल अभिषेक समेत कई लोगों पर FIR दर्ज की है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर यह घटना की गई है। PCC कार्यालय भोपाल में इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती मनाई गई है। कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी एक महान नेता, अच्छी समाज सेविका थी जिन्हें हम नमन करते हैं। इस मौके पर उन्होंने किसानों की सम्मान निधि को लेकर कहा, प्रधानमंत्री पहले भी सभी किसानों का कर्ज माफ कर दे तो किसी भी किसान को सम्मान निधि डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस दौरान उन्होंने SIR सहित अन्य मुद्दे भी उठाए। आज भारत की वो महान नेत्री बोलें, जनसेवक बोलें या स्वतंत्र भारत को एक नई दिशा देने वाली आज़ाद भारत की पहली महिला बोलें, जो आयरन लेडी के नाम से पूरे विश्व में जानी जाती थी। आज 108वीं जयंती हम सारे कांग्रेस के लोग और भारत के तमाम वो लोग जो इंदिरा गांधी के विचारों में आस्था रखते थे, जो उनके जो विदेश नीतियां थी, जो आक्रमणकर्ता भारत में आक्रमण की सोचते थे, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की नीति थी। जो उन नीतियों के कायल थे वो लोग भी आज
हमारी माता इंदिरा जी की 108वीं जयंती मना रहे हैं। भारत के इतिहास में झांसी की रानी के बाद यदि कोई महिला लोह जैसे सख्त विचारों की दुश्मन के दांत खट्टे करने वाली कोई हुई है तो उनका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी है। हम सत नमन करते हैं और ये आशा और विश्वास मन में आज हमारे सबके कांग्रेस परिवार के लोगों में है कि वो आयरन लेडी उसके विचारों को, उनके परिवार के विचारों को, महात्मा गांधी के विचारों को, जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं उनके विचारों को खंड खंड कर देना चाहते हैं, उन विचारों की ज्योत हमेशा जलती रहे, ये कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का संकल्प। एसआईआर को लेकर भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एमएलबी कॉलेज के विज्ञान भवन में बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों और पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता भी की है। कलेक्टर ने कहा कि पार्टियों के प्रतिनिधि और पत्रकारों से मिलने का उद्देश्य एसआईआर को अच्छे से सभी को समझाना है। देखिए, ये हमने एक आप सब लोगों को और सम्मानित जनप्रतिनिधियों को, भोपाल के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बुलाया था हमने कि जो भी इनुमरेशन फॉर्म, गणना फॉर्म आपको मिल गया है और मान लिया कोई रह गया है तो अपने बीएलओ से ले सकता है, उस फॉर्म को कैसे भरना है उसके बारे में हमने ये बताया कि उस फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत नहीं है। प्री प्रिंटेड जो 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में प्री प्रिंटेड जानकारी है कि आपका नाम किस विधानसभा के किस बूथ क्रमांक पे किस सीरियल नंबर पे, तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है, दर्ज है, वो आपका प्री प्रिंटेड है। अब आपको 2003 की एसआईआर सूची से बताना है कि आपका नाम 2003 में जो सूची पब्लिश हुई थी वो किस विधानसभा के किस बूथ क्रमांक के किस सीरियल नंबर पे था। ये तीन डेटा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नाम 2003 की सूची में था तो आप उसको भर दीजिए एक तरफ पेज के, और अगर मान लिया नहीं था तो आप अपने पिताजी का, माताजी का या दादाजी का या दादी का नाम जिस क्रमांक पे दर्ज था, जिस भी विधानसभा के जिस भी बूथ क्रमांक के जिस भी सीरियल नंबर पे, वो दर्ज कर दीजिए। आपको लिंक करके इसमें आपका नाम शामिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको ढूंढें कैसे, इसके लिए एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। हमने आप सब लोगों को बताया कि जो हमारा ईसीआई की वेबसाइट है वो आप सब लोगों से आग्रह है कि उसका वाइड पब्लिसिटी करें, उससे ढूंढ सकते हैं। उसमें अब सर्च ऑप्शन दिए, उसमें आपको अपने जिले पे जाना है, विधानसभा पे जाना है और उसके बाद में आप किस क्षेत्र में हैं वहां की सूची पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। मान लो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इधर थे उधर थे, तो आप वो पूरी पीडीएफ आपको सामने डाउनलोड होके आ जा रही है, आप उससे देख के लिख सकते हैं। या सेम काम अगर अपने दादाजी के लिए कर सकते हैं, अपने पिताजी के लिए कर सकते हैं, मतलब इसको कर सकते हैं। सीओ मध्य प्रदेश की वेबसाइट पे भी 4 लिंक उपलब्ध हैं। मान लो आप इन दोनों पे नहीं जा पा रहे हैं तो बीएलओ के पास भी हमने एक पीडीएफ सूची दी है, बीएलओ से भी देख सकते हैं। और कल से हम जो है एसआईआर भोपाल की एक अलग से वेबसाइट भी दे रहे हैं जिसपे ये पूरी सूची रहेगी। अगर आपको यहाँ से भी सर्च करने में कोई दिक्कत आ रही है या नेट की आपको प्रॉब्लम हो रही तो इधर कम डेटा रहेगा, आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। हमारे जो कलेक्ट्रेट की जो वेबसाइट है और सोशल मीडिया जो हमारा पेज है, इसके अलावा जो आप सब लोगों को हम वाइडर सर्कुलेशन में उसको कर देंगे तो वहां से भी आप ढूंढ पाएंगे। तो कुल मिला के इसमें 2 ही पॉइंट है, फॉर्म आसानी से भरें, अपना जो विवरण है उसको अगर भरने में दिक्कत आ रही है तो आप इस वेबसाइट से सर्च कर लें, बीएलओ की मदद ले लें। हमारी जो हेल्प डेस्क नगर निगम ने बनाई है वहां पे भी मदद कर ले सकते हैं। इसके अलावा हमने कॉल सेंटर का नंबर जारी किया है, वहां लिखा देंगे तो तुरंत तो नहीं हमारा कॉल सेंटर से बता पाएगा, लेकिन वो देख के आपको जानकारी दे देगा। 1950 से अगर फोन लैंड करेगा वो भी बीएलओ रिस्पॉन्स करेंगे। सभी लोग आपकी मदद के लिए हैं, घबराएं नहीं, आराम से भर ले फॉर्म। इसीलिए हमने आपको बताया कि पूरी प्रोसेस समझा दें। आप लोग चाहें तो फॉर्म की फोटो खींच सकते हैं, वेबसाइट की फोटो खींच सकते हैं और उसको अपने चैनल पे, अपने रिटर्न में जो मीडिया प्लेटफॉर्म से उन पे चलाएंगे तो इससे जो है सभी लोगों को सुविधा होगी। सिविल जज परीक्षा में आए परिणाम को लेकर कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कई सवाल उठाए हैं। बता दें, विधायक भूरिया प्रदेश के आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने 121 पदों पर एक भी आदिवासी का चयन न होने पर पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे आदिवासियों को सिस्टम से निकालने का आरोप भी लगाया। जब न्यायपालिका में ही हमारा आदिवासी वर्ग का कोई व्यक्तित्व नहीं आएगा तो आदिवासी के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा। ये देश की जो आत्मा है
वो आत्मा कहीं ना कहीं इस देश पर जो सबसे पहले काबिज हुए, इस धरती पर जो सबसे पहले काबिज हुए, यहां के मूल निवासी आदिवासियों की है। और जब जब आदिवासियों पर शोषण होगा, कहीं ना कहीं इस देश की अस्मिता आहत होगी। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं जो हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है, आदिवासियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं हमारे पास उससे लड़ने का और कोई चारा नहीं था। सिविल जज की परीक्षा 2022 के रिजल्ट आ गए। उस परीक्षा में 191 पोस्ट थी। उन 191 पोस्ट में से 121 पोस्ट, 121 पोस्ट ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए रिजर्व थी। और इस परीक्षा का जब रिजल्ट आता है तो उसमें एक भी आदिवासी का चयन नहीं होता है, मतलब 0। जो ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए 121 पोस्ट रिजर्व थी, उसमें से एक भी आदिवासी का चयन नहीं हुआ। क्या यह मजाक है? हां, बिल्कुल, हमारे आदिवासियों के साथ यह बहुत बड़ा मजाक है। जो हमारे लिए अधिकार यह संविधान देता है, आरक्षण देता है, उसको धीरे धीरे खत्म करने का यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और क्या एक भी एलिजिबल आदिवासी नहीं मिला इस परीक्षा के लिए? 2021 के बाद से 2025 हो गया है और अभी तक एक भी आदिवासी का उसमें चयन 2021 के बाद से नहीं हुआ है। यह कहीं ना कहीं सिस्टमिक तरीके से आदिवासियों को सिस्टम से निकालने की एक कोशिश है, आदिवासियों के लिए सिस्टम के दरवाजे बंद करने की कोशिश है। जब न्यायपालिका में ही हमारा आदिवासी नहीं आ पाएगा तो अपने लोगों के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? और जब सिविल जज ही नहीं बन पाएगा तो डिस्ट्रिक्ट जज तो बहुत दूर की बात है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना तो और दूर की बात है। मतलब इस परीक्षा से वंचित रखकर हमने आने वाले 15 से 20 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट आदिवासियों के लिए बंद कर दिए। और इसका प्रभाव हम लोगों पर कैसे पड़ रहा है यह मैं आपके सामने रखता हूं। जब सही जजमेंट नहीं होगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या हमारा रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए कोई वहां नहीं रहेगा, तो लैंड डिस्प्यूट्स कैसे सुलझेंगे? आज सबसे बड़ी जो लड़ाई चल रही है लैंड डिस्प्यूट्स की चल रही है, जल जंगल जमीन की लड़ाई की चल रही है। जो बेल होती है, हमारे लोगों को बेल नहीं दी जाती है। और यह मैं सीधे आंकड़े से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जेलों में 60% से ज्यादा, मध्य प्रदेश की जेलों में 60% से ज्यादा आदिवासी लोग बंद हैं। और यह ऑथेंटिक डेटा मैं बता रहा हूं, मध्य प्रदेश की जेलों में 60% से ज्यादा आदिवासी बंद हैं, क्योंकि उनके अधिकार लड़ने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। और जब वो बेल के लिए कोर्ट में जाते हैं तो उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जिस तरह के जल जंगल जमीन का नुकसान हो रहा है उसमें न्यायपालिका की सबसे बड़ी भूमिका है। अगर जजमेंट सही नहीं होंगे तो हम लोग किसके पास जाएंगे, कहां दरवाजा खटखटाएंगे? सरकार से लड़ने का प्रयास करते हैं, पूरी मशीनरी उनके साथ है, धन, बल और पावर। और आज अपने आप को आदिवासी समुदाय बहुत असहाय महसूस कर रहा है। और उसमें हमारे पत्रकार साथियों से मैं मदद चाहूंगा कि आप इस मुद्दे को ताकत से रखिए। यह सिर्फ 121 पोस्ट की लड़ाई नहीं है, 121 पोस्ट की लड़ाई नहीं है, यह मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों की लड़ाई है, उनके अधिकार की लड़ाई है। क्योंकि धीरे धीरे उनको रोजगार से वंचित करा जा रहा है, उनको न्यायपालिका से दूर करा जा रहा है, उनको आरक्षण खत्म करा जा रहा है, उनकी शिक्षा खत्म करी जा रही है।
यह सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम हॉस्टलों के नाम बदल रहे हैं, न्याय पुरुषों जो बड़े बड़े महानायक है उनके नाम पर रखें। आप रखिए, पर वो महानायक किस चीज के लिए लड़े, उस चीज के लिए भी तो लड़ी है। बिरसा मुंडा, टांटिया मामा, ये जमीन की लड़ाई लड़ी इनने। और आज सरकार क्या कर रही है? धीरे धीरे जमीन पूरी अडानी को बेचने का काम कर रही है। अभी आज के दिन में जब हम यहां बैठे हुए हैं, सिंगरौली में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, वहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं। आज मैंने वीडियो डाला सोशल मीडिया पर, उसमें जबरदस्त गुस्सा है समाज में। और वो पेड़ कैसे काटे जा रहे हैं? 1500 से ज्यादा बल, पुलिस का बल वहां तैनात कर दिया गया है, पूरी छावनी बना दी गई है और किसी को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। और पूरे कोल माइन के चक्कर में पूरे के पूरे जंगल पूरी तरह से बर्बाद करिए जा रहे हैं। क्या ये सरकार को जनता ने चुना है कि अडानी जी ने चुना है? यह चीज स्पष्ट होना चाहिए। उनकी जवाबदेही अडानी जी के लिए है कि जनता के लिए है? यहां मध्य प्रदेश का मूल निवासी कौन है? अडानी जी हैं कि आदिवासी? और इसी की लड़ाई लड़ने के ये बिगुल के रूप में हम लोग यहां आप सबके सामने आए हैं। और यही नहीं, जल जंगल जमीन का कैसे नुकसान हो रहा है वो भी मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। ये लेटर है, ये सरकार का लेटर है। इसमें कहा गया है कि नर्मदा पट्टी के 6 किलोमीटर को खाली करवाने का ये लेटर है, सरकार की तरफ से जारी हुआ। ये मैं जारी नहीं कर रहा हूं। 6 किलोमीटर जब आप खाली करवाएंगे, आप बड़े बड़े माफियाओं को तो रोक नहीं पा रहे हैं, वहां माइनिंग चल रही है, पर जो लोग हमारे वहां पर रह रहे हैं, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, उनको खाली करने के लिए आपने ये लेटर जारी कर दिया। पूरी नर्मदा पट्टी इससे प्रभावित हो रही है। 6 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है ये, कहां जाएंगे वो? उससे पहले आपने सरदार पटेल अभ्यारण्य के रूप में खातेगांव, विदिशा, बुधनी पूरे क्षेत्र खाली करवा रहे थे। 70 से ज्यादा घर तोड़ दिए थे। अभी कुछ दिन पहले आपने जनजातीय गौरव दिवस मनाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आदिवासियों की शोषण हो रहा है तो किस बात का गौरव? अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी हैं और यहां पर ही आदिवासियों को सिविल जज की परीक्षा में 1 सीट पर चयन नहीं होता है, तो इसका जवाबदार कौन है? सरकार अपनी जवाबदारी लेगी? क्या उनके एजुकेशन के लिए जो करना चाहिए वो कर रहे हैं? क्या उनके जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनका बायस हो रहा है, उसको दूर करने के लिए सरकार कुछ करेगी? और एक और इसमें बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, यह नियम है कि जब लंबे समय तक आरक्षित पद नहीं भरे जाएंगे तो उनको नॉट सुटेबल फॉर पोस्ट कर डिसॉल्व कर दिया जाएगा पोस्ट को। यह नियम है। तो क्या आप ये जो 100 धीरे धीरे आपने जो ये सिस्टमिक तरीके से इनका चयन नहीं करा है, धीरे धीरे आप ये पोस्ट पूरी तरह से अनरिजर्व कर देंगे? तो जिसका अधिकार था उसको कहां दे रहे हैं आप? और सीधी जैसा जब कांड, जो पेशाब कांड मध्य प्रदेश में होता है, किसका नाम आता है? भाजपा के नेता का आता है। नेमावर में 5 बहनों को जिंदा गाड़ दिया जाता है, किसका नाम आता है? भाजपा के नेताओं का आता है। नीमच में आदिवासी को गाड़ी से बांधकर रगड़ कर मार डाला जाता है, किसका नाम आता है? भाजपा के सरपंच मनोज का आता है। आदिवासियों को गोली मारी जा रही है, उनको जंगलों से निकाला जा रहा है। ये किस मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं? ऐसा मध्य प्रदेश का तो हमने विजन नहीं देखा था, या ऐसा सपना हमने नहीं देखा था। जो चुनौतियां हमारे लोगों को देखना पड़ रही है। आज आपको बता दूं, जो SIR की ड्राइव हो रही है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होने वाला है? आदिवासियों का, जो पलायन पर गए। अगर आपको SIR की ड्राइव करनी थी, बिहार में हमने देखा किस तरह से भाजपा चुनाव जीत गई SIR के दम पर, और 10,000 जो रुपए दिए हैं, रिश्वत दिया है उसके दम पर मध्य प्रदेश का मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको मध्य प्रदेश में SIR ड्राइव करवानी थी तो आपको दिवाली के पहले करवाना था, जब सब लोग अपने घर लौट आते हैं। तो अपने घर पर रहते तो अपना वो नाम जुड़वा लेते, पर आपने जानबूझकर जब वो वापस चले गए, अब होली के बाद आएंगे, तब तक तो वो लोग यहां पर नहीं होंगे, उनका नाम कट जाएगा। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? क्या चुनाव आयोग का काम नाम काटना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें? यह चुनाव आयोग का काम है। क्या चुनाव आयोग का यह काम है कि प्रमाण देने का कि कौन ही देश का नागरिक है, कौन इस देश का नागरिक नहीं है? यह चुनाव आयोग का काम नहीं है।
और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। ऐसी ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए 100% राजनीति टाइम्स।